अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं रोस्ट की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आपने लाजमी ट्राई करनी है, एक डिफरेंट रेसिपी है। इस रेसिपी से आप लाजमी ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार रोस्ट बनता है। चिकन के आपने 12 पीस लेने हैं, लेग पीस और थाई पीस ले लें। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालें। रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, हल्दी 1 पिंच, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून और ज़ीरा पाउडर 1 एंड 2 हाफ़ टेबल स्पून। दही इसमें जाएगी 2 कप और सिरका इसमें जाएगा हाफ़ कप। बहुत ही सिंपल रेसिपी मैरिनेशन है इसकी, बहुत ही आसान, बहुत जल्दी बनने वाला। कोई इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डल रहे, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। हर बंदा आराम से खा सकता है, आम घर के मसालों से बन रही है। मेरी मदर की रेसिपी है, बहुत ही फेमस है, बहुत शौक़ से सब खाते हैं। आपने लाजमी ये ट्राई करनी है। दही को आपने एक बाउल में डालना है, इसके अंदर सारे मसाले डाल देने हैं और इसके हम मैरिनेशन चिकन की तैयार कर रहे हैं। चिकन आप उसे कहेंगे जिस चिकन ले रहे हैं कि आपको रोस्ट पीस बना के दें ताकि थोड़े बड़े बड़े पीस हों। लेग पीस और थाई पीस ज़्यादा जूसी होते हैं, इसलिए इसका ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो और ज़्यादा लोगों को पसंद भी यही आती है क्योंकि सख्त बोटी कम ही लोग खाते हैं। अगर आपको सख्त बोटी पसंद है तो वो भी आप उसको कह सकते हैं कि आपको रोस्ट पीस बना के दे। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने दही में डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें हम चिकन को मैरिनेट कर देंगे। मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि और अच्छी रेसिपी आपको टाइम पर मिल सके। यह हमारी दही देखिए तैयार हो गई थी मैरिनेशन। अब आपने लेने हैं चिकन के पीस और उसके ऊपर कट लगा देने हैं ताकि जो आपका चिकन मैरिनेट हो तो अंदर तक उसका टेस्ट जाए। इस तरह आपने चिकन पे कट लगा देने हैं, लेग पीस पे भी और थाई पीस पे भी। सारी पूरे चिकन पे अच्छी तरह कट लगा के उसके बाद इसको मैरिनेट करें। बहुत जल्दी बनने वाला रोस्ट है, बस इसमें मैरिनेशन को टाइम मिलता है। जितने दिन आप इसको रखेंगे उतना ही मज़ेदार होगा। चाहे तो अगले दिन रोस्ट कर लें, चाहे कुछ दिन बाद फ्राई कर लें। अच्छा, इसको आप ना चख भी सकते हैं दही का, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप टेस्ट ना कर सकें। आपने दही का मैरिनेशन तैयार किया है, सारा मसाले डाल के इसको आप चख लें। अगर आपको नमक मिर्च कुछ फीका फीका लग रहा है तो थोड़ा सा आप और डाल सकते हैं। इस तरह होकर थोड़ा तेज़ ही हो इसमें दही में, क्योंकि चिकन पे मैरिनेट होगा, चिकन के अंदर मसाला रचेगा, फिर उसको फ्राई होगा। तो इस पॉइंट पे आप देख लें और ना फिर इसको चिकन को मैरिनेट करें। ये सारे चिकन पे कट लगा लिए हमने। अब इसको आप चिकन में थोड़ा चिकन में डिप करके अच्छी तरह कट जो लगाए हैं उसके अंदर भी आप देखें कि इसका मसाला चला जाए, अच्छी तरह सारे चिकन में मसाला लग जाए। उसके बाद आपने इसको एक बाउल में रखी जाए, चाहे तो किसी देगची में डाल लें जिसमें आपने अगले दिन इसको बॉयल करना है। फिर सारा चिकन पे अच्छी तरह मैरिनेट करके आप एक बाउल में रखी जाए। चिकन दही जो है ना आपकी थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए, पतला पतला मसाला ना आपका बने। जिससे भी आप दही लें पतली दही ना हो, गाढ़ी दही हो, ताकि ऊपर अच्छी तरह मसाला लग जाए चिकन के। एक दिन रखने ओवरनाइट इसको मैरिनेट करें। उसके बाद आपने एक देगची में डाल के इसको चूल्हे पे रख देना तेज़ आंच पे। अच्छा, मैंने जब पहली दफ़ा ये बनाया तो मुझसे ये गलती हो गई थी कि मैंने चिकन को जब फ्राई बॉयल किया तो उसके बाद फ्राई हल्का कम किया तो अंदर से चिकन थोड़ा सा कच्चा कच्चा रह गया था। आपने यहाँ पर तेज़ आंच करनी है, हल्की आंच पे नहीं पकाना कि चिकन बहुत ज़्यादा ना पक जाए। तेज़ आंच करनी है, पानी खुश्क होना तो चिकन गल जाएगा इसका। ये देखें, बेशक आप कवर ना भी करें, कवर ढक्कन दिए बगैर इसको इस तरह का आपका होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी हो भी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन खुश्क होना चाहिए। फिर हम करेंगे इसकी ऊपर कोटिंग तैयार। मैदा लेंगे, उसमें नमक और काली मिर्च डालें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसके बाद हमने लेनी है थोड़ा सा सोडा भी, इसमें एक चुटकी डाल दें, ज़्यादा नहीं डालना सोडा क्योंकि फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। एक चुटकी बस डालनी। 4 अंडे लेने हैं, इसको इसमें भी नमक और काली मिर्च डाल के थोड़ी थोड़ी और इसको अच्छी तरह आपने फेंट लेना है। फिर हम चिकन की कोटिंग करेंगे। एक एक पीस चिकन का ली जाए, उसको आपने पहले मैदा लगाना है हल्का हल्का। इसके बाद आपने अंडे में डालना है, दोबारा फिर मैदा लगा के फिर अंडा लगा के दो दो दफ़ा दोनों चीज़ें लगाकर आपने हल्की आंच में ऑयल में इसको डाल देना है। तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना, यही पे गलती होगी कि आपने इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है ताकि चिकन आपका अंदर तक पक जाए, जो चिकन का अंदर पानी होता है वो भी खुश्क हो जाए। हल्की आंच पे फ्राई करें और इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करें। एंड पे आप तेज़ आंच करके इसको निकाल लें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत आसान रेसिपी, आपने लाजमी ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि कैसी बनी।
और मेरी वीडियोस को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।